अब देखो आज हम चर्चा कर लेते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। सिमुतुल्ला में एक दो को प्रीपोजिशन पूछेगा एग्जाम में, इसलिए हम आज प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले याद रखना, प्रीपोजिशन जब भी आता है तो जब ये आएगा तो इसके बाद जो आएगा वो होता है एक नाउन आएगा, या तो प्रोनाउन आ सकता है या तो वर्ब आएगा। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वर्ब, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आता है वो ज़्यादातर V4 फॉर्म में होगा। कौन सा फॉर्म में होता है? तो V4। ठीक। अब देखो ऐसे तो प्रीपोजिशन बहुत सारा है, इन है, एट है, ऑफ है, लेकिन हम मेन जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे एक प्रीपोजिशन है समय के लिए, जैसे राम सुबह में टहलता है, तो इस प्रकार जब भी मॉर्निंग रहेगा चाहे इवनिंग रहेगा तो उसके साथ प्रीपोजिशन आप इन लगाइएगा। इसके अलावा कोई भी मंथ का नाम रहेगा, जैसे हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, तब वहाँ क्या लगेगा? इन लगेगा। ठीक। इसके अलावा 2005 में जैसे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869, तो वहाँ भी क्या लगेगा? अब देखो इन का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? एक रहेगा मॉर्निंग और इवनिंग, और कोई मंथ का नाम रहेगा या ईस्वी रहेगा तो वहाँ ध्यान रखना इन रहेगा, इन लगेगा। इन्हें के ऑप्शन में इन ऑन सब रहेगा, मिक्स मत कर देना। दूसरा याद रखना, ऑन का प्रयोग समय बताने के लिए होता है कब? जब वीक का नेम रहेगा तब। जब वीक का नेम रहेगा तो वहाँ पर ऑन लगता है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। लेकिन एक बात और याद रखना कि जब कोई मंथ रहेगा तो इन, लेकिन मंथ के साथ अगर डेट दे दिया तो उसके साथ ऑन लगता है। ठीक ना? ये बात ध्यान में रखना कि जब भी रहेगा मंथ तो वहाँ इन लगेगा, लेकिन मंथ के साथ जब देता है डेट तो वहाँ पर क्या लगता है? ऑन लगता है। इसके अलावा अगर कहेगा वह 5 बजे पढ़ता है तो वहाँ एट का प्रयोग होता है, या वह रात में पढ़ता है तो एट नाइट होता है। वह रात में पढ़ता है, ही रीड्स एट नाइट। लेकिन कभी कभी क्या करता है, जिसे बुक में भी दिया हुआ कि तुम्हारे बुक में रहेगा एक क्वेश्चन कि जब इन कब लगा देता है? जब बीच में द लगा के नाइट लाता है ना तो वहाँ पर इन लगा देगा, लेकिन जब नाइट के आगे डायरेक्ट रखता है तो वहाँ एटे प्रयोग होता है। ठीक ना? तो ई प्रीपोजिशन समय के लिए बहुत ज़रूरी रहता है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक। एक होता है साधन बताने के लिए। साधन बताने के लिए ऑन भी होता है और बाय भी होता है। तो ऑन कब होता है? जब हम किसी चीज़ के माध्यम से जा रहे हैं और उसका चारों पट्टी से खुला रहता है, जैसे पैदल जा रहे हैं तो पैदल के मतलब पूरा खुला हुआ है। हॉर्स बैक यानी कि घोड़ा पर जा रहे हैं तो वो भी है, साइकिल पर वो भी खुला हुआ। जब भी ऐसा रहता है खुला हुआ तब वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? ऑन के। लेकिन वही बंद रहेगा, जैसे कार है बंद तो वहाँ पर क्या लगेगा? बाई कार, बाई बस, बाई एरोप्लेन। तो यहाँ पर बाई लगता है जब, लेकिन जब खुला रहता है तो वहाँ क्या लगेगा? ऑन। इस पर हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे कुछ देर में। इसके अलावा याद रखना है एक रहता है एमंग और एक रहता है बिटवीन। इन दोनों के बीच आपसी तालमेल में बैठाएगा क्वेश्चन। कहेगा कि डिस्ट्रीब्यूट दिस टॉपिक, यानी कि ये सभी टॉपिक किसके बीच बांट दो? तो 3 लड़कों के बीच। जब यहाँ पर 3 बच्चों के बीच बांटना रहेगा तो 2 से ज़्यादा जब भी रहेगा तो वहाँ एमंग यूज होता है। ठीक ना? और 2 के बीच बांटना रहेगा तो किसका होगा? बिटवीन के। जैसे राम वाज स्टैंडिंग बिटवीन 2 बॉयज। अगर कहेगा कि राम 2 लड़कों के बीच खड़ा तो बिटवीन, यही कर देता है यहाँ 3 बॉयज तो हो जाता है एमंग। एक बात और याद रखना, कभी कभी खाली दे देगा बॉयज। जब खाली बॉयज दे देता तो यहाँ पर ज़्यादा प्रीफरेंस किसको दिया जाता है? एमंग। इसलिए कि बॉयज करने का मतलब ढेर सारा लड़का, यानी 2 गो से मान लेते हैं कि ज़्यादा ही होगा। इस आधार पर हम लोग एमंग का ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं। ऐसे तो हम दोनों सही है, क्योंकि इसमें ऐसा बॉयज लिखने से ये पता नहीं लगता है कि 3 का बोध होगा या 2 का, इसलिए वहाँ दोनों सही है। लेकिन एग्जामिनर जो होता है वो ज़्यादा प्रीफरेंस किसको देता है? एमंग के। ठीक। इसके बाद और कुछ प्रीपोजिशन जो इम्पोर्टेंट है उसको बताते हैं। एक प्रीपोजिशन आता है मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। अब देखो जैसे कहेंगे दिस चेयर इज
मेड ऑफ वुड। अगर मान के चलिए कोई चीज से बना, अगर उसका गुण चेंज हो गया तो वहाँ फ्रॉम लगाते हैं, लेकिन उसका भौतिक परिवर्तन होगा तब क्या होता है, वुड मतलब ऑफ। जैसे मान के चलो यह चेयर लकड़ी का बना हुआ, अब जब चेयर बनता है तो उसमें भी तो अभी फिलहाल लकड़ी है, ऐसा नहीं है कि वो लकड़ी से लोहा बन जाएगा। तो जब एक ही उसका भौतिक परिवर्तन जैसा कुछ वर्ड आता है तब वहाँ इस चीज़ का बना हुआ, तब यहाँ ऑफ लेते हैं। लेकिन मान के चलो जो कर्ड होता है यानी दही, वो किससे बनता है, दूध से, तो कर्ड इज मेड फ्रॉम होगा, वहाँ क्या आएगा, फ्रॉम। फ्रॉम क्यों कहे कि वहाँ केमिकल चेंजेज होगा, और जहाँ केमिकल चेंजेज हो गया मतलब उसका गुण बदल गया, और जब भी बदल जाता तो ये बनने के अर्थ में मतलब कि वह किस चीज़ का बना है इस अर्थ में यहाँ ऑफ आएगा, भौतिक परिवर्तन। लेकिन यही केमिकल परिवर्तन हो जाएगा तब कुछ आएगा, फ्रॉम आएगा, ठीक ना। तो ये दो बात याद रखना कि मेड ऑफ मेड फ्रॉम कहाँ लगता। कभी कभी देश के नाम पर भी आ जाता कि यह सामान चाइना का बना हुआ, तो उस स्थिति में आता है मेड इन। मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया होता है, मेड इन जापान। तो ई कब आता है, ऐसे मेड इन का यूज नहीं देता, सबसे ज़्यादा मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का देता, ठीक। एक क्वेश्चन आता है डाई पर, तो डाई के याद रखना, डाई के बाद अगर कोई बीमारी के नाम आ जाएगा जैसे डाई ऑफ कॉलरा तो यहाँ ऑफ लगेगा। लेकिन कभी कभी फ्रॉम भी लगता है, ही डाइज फ्रॉम, जैसे लॉस ऑफ ब्लड यानी खून के कमी के कारण मर गया, तब यहाँ पर फ्रॉम लगता है। हालांकि फ्रॉम वाला ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता नहीं है, एक ही क्वेश्चन पूछता है, वो है बीमारी वाला, डाई ऑफ कॉलरा, डाई ऑफ कैंसर, डाई ऑफ एड्स, डाई ऑफ टीबी, कुछ भी रहेगा तो वहाँ जब भी बीमारी के नाम आएगा तो वहाँ पर डाई ऑफ लगाएंगे, ठीक। इसके अलावा एक बात याद रखना कि अगर कोई जानवर अगर पानी में कूद जाता है या हम लोग भी अगर कूदेंगे पानी में गतिशील अवस्था में तो वहाँ इनटू का प्रयोग होता, ठीक ना। जैसे ए फ्रॉग जम्प्ड इनटू द रिवर होता। हाँ, अब देखो ये जो जंप आएगा तो याद रखना कि जब भी कोई कूदता है गतिशील अवस्था में तो वहाँ पर क्या आता है, इनटू आता है। जैसे मान के चलो हम अभी इस रूम में हैं तो कहेंगे आई एम इन दिस रूम, लेकिन अगर हम जा रहे हैं तो गतिशील अवस्था में इंटर करेगा, तो जब वो गतिशील अवस्था में इंटर करता है तब वहाँ पर भी इनटू आता है, ठीक ना। तो इनटू कहीं पर भी अगर गतिशील अवस्था में जाता है तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग होता है। और ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा सेट में तो हम बताते हैं, पहले कुछ पॉइंट सीख लो। इसके बाद एक इनटू का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है जो अवस्था को चेंज करने में, अवस्था या कुछ चीज़ चेंज करने के लिए रहेगा तो वहाँ इनटू आएगा। जैसे क्वेश्चन दे देगा ट्रांसलेट, और यहाँ खाली स्थान भर देगा और इंग्लिश लिख देगा। अब देखो एक चीज को दूसरा चीज में बदलने के अर्थ में के अर्थ में आता है इनटू, ठीक ना। जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जैसे होता है वाटर टर्न्स, वाटर बदल जाता है, अगर मान के चलो बर्फ अगर बदल जाता है पानी में तो वहाँ भी क्या आएगा, इनटू, उसका अवस्था चेंज हो रहा है। इसी तरह से ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश रहेगा, तो इनटू का ये दो प्रयोग सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा जंप इनटू तो बता ही दिए, ठीक। ये सब पॉइंट डायरेक्ट याद करके जाना, यही सब क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन पूछता है टेंस के आधार पर सिंस, फ्रॉम, एगो फॉर, ये तीन गो में कंफ्यूजन होता। देखो सिंस का जब भी प्रयोग होगा तब होगा, चाहे वो प्रेजेंट में रहे, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में। अगर निश्चित समय बताना है तो सिंस आएगा। निश्चित समय में कौन कौन आ जाएगा, जैसे कोई मंथ का नाम आ जाएगा, जनवरी फरवरी, कोई डे के नाम आ जाएगा,
कोई ईस्वी सन रहेगा, सुबह से रहेगा, तब यहां पर क्या लगता है, सिंस लगता। किसके अर्थ में, से। जैसे राम सुबह से बीमार है, तो सुबह से बीमार है तो वहां लगेगा सिंस मॉर्निंग, ठीक ना। रहेगा कि वह जनवरी से यहाँ आ रहा, तो सिंस क्या होगा, जनवरी। वह 2005 से यहाँ पढ़ रहा, तो सिंस 2005। तो ये जब भी सिंस का प्रयोग होगा तो प्रेजेंट रहे चाहे पास्ट रहे चाहे फ्यूचर में, अगर निश्चित समय बता रहा तो वहाँ पर सिंस लगता। और ये दोनों का यूज होता है अनिश्चित समय के लिए। अब इसमें जो फोर होता है इसका यूज प्रेजेंट में होता है और एक पास्ट में होता है, लेकिन इफ फ्रॉम का यूज होगा फ्यूचर में सिर्फ। जैसे रहेगा कि राम 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था, तो राम हैड बीन, जा रहा था नहीं जा रहा था, तो राम हैड नॉट बीन गोइंग। 2 दिनों से है तो यहां लगाएंगे 4 2 डेज। अब देखो जे यहाँ पर अनिश्चित समय, तो अनिश्चित समय पहचानने का ज़्यादा टेंशन नहीं रखना, जिसका प्लुरल बन जाएगा वो अनिश्चित समय में आ जाएगा। 2 दिन रहे, 2 सप्ताह रहे, 2 साल रहे, 4 2 ईयर्स रहे, 4 2 डेज रहे, 4 2 वीक्स रहे, 4 2 आवर्स रहे, जिसका प्लुरल बन सकता है। अब जनवरी के तो प्लुरल नहीं बन सकता है, जनरली हम समझ जाएंगे कि निश्चित समय में। ऐसे बचपन से है तो बचपन है, सिंस लगेगा। आई फ्रॉम का यूज खाली होगा कि यहाँ पर जब ये फ्यूचर में यूज होता है तब, अनिश्चित समय के लिए फ्यूचर में हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। जैसे राम विल नॉट हैव बीन गोइंग फ्रॉम 2 डेज, यानी इसका अर्थ निकलेगा कि राम 2 दिनों से स्कूल नहीं जाएगा। राम 2 दिनों से स्कूल नहीं जाएगा, तब वहाँ पर फ्यूचर में अगर बताना रहता तो वहाँ पर 4 नहीं, जबकि कुछ होता फ्रॉम होता। इस पर क्वेश्चन इससे और इससे सबसे ज़्यादा पूछता, इससे आपको सिमतुल्लाह में उतना देखने के लिए नहीं मिलता। इसको और इसको ध्यान में रखना कि सिंस कब लगेगा और 4 कब लगेगा, क्या कि दोनों में कन्फ्यूजन रहता। ठीक, कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसको आपको याद डायरेक्ट करना पड़ेगा वर्ड के साथ, उसी को कहते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। यानी कि वर्ड के साथ फिक्स रहता कि उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। जैसे काइंड, काइंड हमेशा टू प्रीपोजिशन लेता। वी शुड काइंड टू द पुअर, यानी हम लोग को गरीब के प्रति क्या होना चाहिए, तो दयालु होना चाहिए, तब वहां तक काइंड टू लेता। इसी प्रकार एग्री है, तो एग्री जब भी प्रीपोजिशन लेगा विथ लेगा। ठीक, तो इस हम प्रीपोजिशन जब सेट में आएगा तो उसको करवा देते हैं। इसके अलावा और कुछ ऐसा है जिसको याद रखिएगा, विदाउट। विदाउट का प्रयोग होता है के बिना के अर्थ में। जैसे वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम लोग बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। तब यहाँ पर क्या आएगा, विदाउट, मतलब के बिना के अर्थ में क्या आएगा, मतलब विदाउट आता है के बिना के अर्थ में। ठीक ना, तो ऐसा ऐसा विथ रहेगा, इन रहेगा, ऑन रहेगा, कुछ भी प्रीपोजिशन रहेगा, आपको सूटेबल प्रीपोजिशन भरना रहेगा। ठीक है, अब देखो हम कुछ सेट के करवा रहे हैं, उसमें ढेर सारा क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ उसको डिस्कशन करते जाएंगे। सबसे पहला एक है क्वेश्चन सिमतुल्लाह गाइड बिहार सिमतुल्लाह आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, पेज नंबर है 13B। ठीक ना, उसका दूसरा सेट करवाना है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड है, तो 1-2 सेट करवा देते हैं, बाकी अपना खुद से देखना। ऐसे ज़्यादातर हल्का ही पूछेगा, ज़्यादा हार्ड तो पूछेगा नहीं। पहला क्वेश्चन है ही वाज एंग्री, तो हम अभी बताएं
कि एंग्री क्या लेता है, विथ लेता। एगो एग्री रहता है, एगो एंग्री रहता, तो एंग्री लेगा विथ, ठीक। और अगर ये विथ कब लेगा, जब कोई पर्सन से मतलब गुस्सा रहेगा, मतलब तब। अगर यही रहेगा कोई बात, उसका बिहेवियर पर गुस्सा, एंग्री एट योर बिहेवियर। अगर किसी के व्यवहार से गुस्सा रहेगा, उसके व्यवहार पर, तो वहाँ एट लेता, एट मान के चलो बिहेवियर रह सकता, कुछ भी रहेगा, तो वहाँ पर एट लेता। और यही एंग्री विथ कब लेता है, जब यू रहेगा, मतलब कि कोई पर्सन से, राम से रहे, श्याम से रहे, तब वहाँ लेता है, ठीक। दूसरा आई वॉज लेट, तो यहाँ पर आता बाई एन आवर, वो यानी वह 1 घंटे लेट है, तो इस अर्थ में बाई आता है। अगला आई विल मीट हिम, खाली स्थान दबे, तब वे कह रहा है कि मैं मिल लूँगा उसको से, क्या, किस में, रास्ता में, तो रास्ता में के अर्थ में यहाँ पर आता ऑन द वे, ठीक ना। इसम प्रीपोजिशन कुछ कुछ ध्यान में रट कर जाना पड़ता है, बहुत सारा प्रीपोजिशन रटने वाला होता। ही इज जेलस, खाली स्थान, तो याद रखना जेलस जब भी प्रीपोजिशन लेता है ऑफ लेता, ठीक ना। ही इज जेलस, वह मुझसे क्या है, ईर्ष्या करता है, मतलब ईर्ष्यालु है मेरे प्रति। अगला है सी हैज नो मनी, खाली स्थान स्पेंड। एक क्वेश्चन ही ध्यान रखना, सी हैज नो मनी, खाली स्थान स्पेंड। अब देखो ऐसे तो यहाँ जो भरा जाएगा वो एक तरह से प्रीपोजिशन के अर्थ में नहीं, बल्कि इन्फिनिटिव के अर्थ में भरा जाता है, ठीक ना। कि उसके पास पैसा नहीं है, किस लिए, तो टू स्पेंड, यानी खर्च करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। तो याद रखना जब भी इन्फिनिटिव लेता है ना, तो उसका अर्थ ना के अर्थ में आता। उसके पास पढ़ने के लिए, या पढ़ने के लिए, या ना भी लगा रहता है, या के लिए, ये दोनों लगा रहता। जैसे वह स्कूल पढ़ने के लिए जाता, तो या पढ़ने जाता है, बात के, तो वो उसी तरह से है सी हैज नो मनी टू स्पेंड, उसके पास मतलब कि खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। आई हैव नो बुक टू रीड, मुझे, मेरे पास पढ़ने के लिए पुस्तक नहीं है, तब वहाँ पर आता है टू, इन्फिनिटिव के रूप में। अगला पंकज इज गुड, देखो अगर कोई चीज़ सब्जेक्ट में या किसी चीज़ में अच्छा या खराब रहेगा, तो गुड और बैड दोनों क्या लेता है, एट लेता है। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, वह मैथ में अच्छा है। ही इज बैड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में खराब है। तो उसी प्रकार का रहा पंकज इज गुड, खाली स्थान क्रिकेट, वह क्रिकेट में क्या है, अच्छा, तो कची लगाएंगे एट। लेकिन कभी कभी ये मत याद रखना कि गुड है तब गुड के साथ विद एटे लगेगा, इसके साथ फोर लगता है, कब, जब अर्थ इसका चेंज हो जाएगा। जैसे रहेगा कि मिल्क इज गुड फॉर आवर हेल्थ, तो यहाँ हेल्थ अच्छा के लिए आ रहा, जबकि यहाँ जो अर्थ देगा वह है कि वह इस विषय में अच्छा है या खराब है, और यहाँ है के लिए, तो दोनों के अर्थ के अनुसार प्रीपोजिशन चेंज हो गया, ठीक ना। वो ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे। आगे है डू नॉट इंटरफेयर, खाली स्थान माई वर्क। देखो यहाँ पर इंटरफेयर जो है वो अपना फिक्स प्रीपोजिशन लेता, अगर किसी के काम में दखलंदाजी नहीं करने का अर्थ आएगा तब वहाँ पर आता इन, डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क, ठीक। तो यहाँ पर आएगा इन, बुक में विथ टिक लगाया हुआ था लेकिन यहाँ पर आएगा इन। अगला है द रूम इज फिल्ड, खाली स्थान चेयर, कह रहा है कि जो यह रूम था वो कोची से भरा हुआ है, तो चेयर से, तो यहाँ चेयर से के अर्थ में आ जाएगा विथ। अगला है ये जो पढ़ाएं वो आया रीता डाइट, खाली स्थान कोलरा, तो अभी बताएं कि डाई जब भी आएगा कोई डिजीज यानी बीमारी से मरने के अर्थ में, तो वहाँ क्या लगता, ऑफ लगता। आगे है कालिदास डील्स, खाली स्थान सुगर। देखो डील का दूगो प्रीपोजिशन लेता, एगो डील इन लेता है, एगो डील विथ लेता है। डील इन कब लेता है, तो डील इन तब लेता है जब व्यापार का बोध हो। अब सोचो कि चीनी का व्यापार करेगा या व्यवहार करेगा, इसका अर्थ आएगा व्यवहार के अर्थ में, तब व्यवहार के अर्थ में रहना रहेगा तो विथ लगेगा, लेकिन अगर व्यापार के अर्थ में रहेगा तो इन लेता। तब वो चीनी के साथ तो व्यवहार नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ कुछ लगाएंगे, इन लगाएंगे व्यापार के, कि कालिदास डील्स इन शुगर। अगला आई डू नॉट एग्री, एग्री दो चीज लेता है, ऐसे तीन चीज भी लेता है, एग्री,
एग्री एक विथ लेता है कब, जब कोई पर्सन से रहेगा तब। आई एग्री विथ यू, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। एक एग्री ऑन भी लेता है, ठीक ना, आई एग्री ऑन योर मैटर, मैं तुम्हारे मुद्दे पर कुछ हूँ सहमत हूँ। एग्री टू भी लेता है, अगर किसी के कुछ प्रश्न से सहमत है, जैसे कोई मान के चल एक्सप्लेन कर रहा था तो हम उसका बोलें कि हाँ आई एग्री टू योर रिप्लाई, तुम्हारे बात से हम सहमत हैं, तब होता है वहाँ एग्री टू। लेकिन यहाँ पर्सन है इसलिए एग्री विथ रहेगा, ठीक। अगला है 12, ही इंट्रोड्यूस मी खाली स्थान इज फ्रेंड, कह रहा है कि उसने मुझे अपने दोस्तों से मिलाया, इंट्रोड्यूस किया। तो याद रखना इंट्रोड्यूस के लगले बाद मी के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, किसी के साथ जो परिचय करा रहा है उसके अर्थ में टू आएगा। कभी कभी देखते होंगे जब कोई फंक्शन होता है तब जो स्पीकर रहता है बोलने वाला और वो बोलता है ऑडियंस के बीच कि आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू ए, इंट्रोड्यूस टू मान के चलो एलन मस्क आए होगा तो एलन मस्क, तो वहाँ जब भी रहेगा ना तो इंट्रोड्यूस के अर्थ में टू यूज मतलब लेगा, ठीक। अगला प्रभा, प्रभा बाज मैरिड, याद रखना मैरी जो रहता है मैरी के साथ ना तो विथ होता है ना तो टू होता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा, कब, जब ये एक्टिव वॉइस में रहता है तब, ठीक ना। जैसे विल यू मैरी मी, तो विल यू मैरी मी कहने पर यहाँ पर कह रहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो देखो यहाँ अर्थ तो से आएगा, तो क्या इस सेंटेंस में आता है विल यू मैरी विथ मी, नहीं आता, ठीक ना। तो यहाँ पर मैरी कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, कब, जब एक्टिव वॉइस में रहता है तब। लेकिन जब पैसिव वॉइस में हो जाता है तो कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, टू, कब, जब पैसिव में रहेगा तब, ठीक ना। तो ये बात याद रखना। तो यहाँ पर सेंटेंस भी देखो कह रहा है कि प्रभा वाज मैरिड। अब तुमको पता होगा कि वाज के साथ हमेशा V4 आता और V3 अगर आ गया तो कोची में चल गया, पैसिव में। तो वही कह रहा है कि प्रभा का शादी किया गया किसके साथ, कमलेश के साथ। तो यहाँ क्या आएगा, टू आएगा क्योंकि पैसिव में, ठीक। अगला है मंकी लिव्स खाली स्थान ट्री, अगर हम लोग घर में रहते हैं तो वहाँ पर इन आता है। मंकी अगर पेड़ पर रहता है तो इन आता। पेड़ पर रहने का मतलब ऐसा नहीं है कि पेड़ है तो उसके फुतलंगी चाहे पत्ता पर रह रहा, उसका रहने का मतलब जो ब्रांच है उसके अंदर रहता, इसलिए यहाँ क्या आता, इन आता, ठीक ना। सी टेक्स प्राइड खाली स्थान हर ब्यूटी, देखो एक होता है प्राइड, एक होता है प्राउड। तो याद रखना प्राउड रहेगा तो ऑफ रहेगा, आई प्राउड ऑफ यू, मैं तुम पर गर्व करता हूँ। एक होता है प्राइड, तो प्राइड जब भी लेगा इन लेगा, वह अपने सुंदरता पर घमंड करती है, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ होगा प्राइड इन। तो देखो एक सेट हम बता दिए प्रीपोजिशन के, एक और चैप्टर बताते हैं प्रीपोजिशन के जो है सेट नंबर 4, एक्सरसाइज 4, पेज नंबर है 14B। अब देखो ऐसे टाइम नहीं है ज़्यादा, मतलब टेंशन मत लेना, जिसका जितना प्रिपरेशन हुआ उसी को ज़्यादा केयर करना, और जिसका नहीं हुआ वो अगला बार देखना। काहे कि मान के चलो अब नया नया बात पढ़ने का तो टाइम है नहीं, इसलिए कोर्सेज जहाँ तक रहेगा मेरा 1 से 2 मतलब उतना तक बता देते हैं, शायद उसमें आ जाए एग्जाम में। अगला है मंजू इज प्राउड, हम अभी बताएं कि प्राइड इन लेता है और प्राउड क्या लेता है, ऑफ। तो यहाँ हो जाएगा मंजू इज प्राइड ऑफ हर वेल्थ, यानी उसको अपने धन पर घमंड है, तब यहाँ प्राउड ऑफ लेगा। दूसरा है दीपक डिड नॉट रिप्लाई माई लेटर। याद रखना रिप्लाई जब भी तो रिप्लाई के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, कब, जब नॉर्मल में रहता तब। लेकिन अगर किसी लेटर का जवाब देना रहता तो वहाँ पर टू आता। जैसे मान के चलो रिप्लाई रहेगा प्लीज रिप्लाई मी,
तो वहाँ पर कभी लगता है रिप्लाई टू मी, नहीं, वहाँ डायरेक्ट बोलता है प्लीज रिप्लाई मी। तब मी लगता है मतलब कि कोई प्रीपोजिशन कब नहीं लगेगा, जब नॉर्मल कंडीशन में रहता तब, लेकिन लेटर का अगर रिप्लाई मांग रहा तो वहाँ टू लगेगा। ठीक, अगला है सरिता डज नॉट बिलीव। देखो बिलीव जो होता है, बिलीव के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, प्रीपोजिशन कोई नहीं, जैसे आई बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, नॉर्मली होता है, इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। लेकिन एक कंडीशन में आएगा बिलीव के बाद, जब गॉड का बोध कराएगा तब यहाँ आता इन, आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, या भगवान में विश्वास करता हूँ, तब गॉड जब आता है तब इन आता। लेकिन अगर रहेगा आई डू नॉट बिलीव और खाली स्थान प्रीपोजिशन भरना, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं बनेंगे। अगला है डोंट डू नॉट मेक फन। मेक फन माने होता है मजाक उड़ाना, मेक फन ऑफ, तो इसका अर्थ होता है मजाक उड़ाना। तो कह रहा है कि डू नॉट मेक फन ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरे को मजाक नहीं उड़ाना, मतलब उड़ाओ। अगला है राजेश पार्टेड। पार्टेड में होता है अलग होना, और जुदाई के अर्थ में यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग हुआ, ठीक ना, यानी कि वह अपने दोस्तों के है, शायद दोस्तों से, हाँ वह राजेश जो था अपने दोस्तों से अलग हो गया, तो अलग हो गया तो पार्टेड फ्रॉम लेगा। एक है छठा प्रियंका कम्स खाली स्थान ए रिच फैमिली। याद रखना, एक रहता है कम्स और एक रहता है बिलोंग्स, कम रहेगा एक रहेगा बिलोंग, और दोनों का अर्थ एक ही रहेगा कि राम एक अच्छे फैमिली से आता या राम एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता। तो कम आता तो वहाँ पर ऑफ लेता है, राम कम्स ऑफ ए रिच फैमिली। जबकि अगर बिलोंग आ गया, राम बिलोंग्स टू, यहाँ बिलोंग्स रहेगा तो टू लेता है, तो यही है। तो यहाँ कम है तो इसलिए ऑफ आएगा। ठीक, अगला है अंकुर बेग्ड खाली स्थान मर्सी। तो याद रखना, बेग फोर मने होता है किसी के सामने प्रार्थना करना यानी गिड़गिड़ाना, तो वह दया के लिए गिड़गिड़ाया। कह रहा है अंकुर जो था, अंकुर बेग्ड फॉर मर्सी, यानी वह दया के लिए क्या हुआ कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। अगला लर्न दिस पोएम खाली स्थान हर्ट। तो याद रखना, हर्ट बाय हर्ट एगो फ्रेज चलता है, फ्रेज मतलब एक तरह से मुहावरा जैसा, बाय हर्ट के मतलब होता है पूरा दिल से। तो वही कह रहा कि जे लर्न दिस पोएम, इस पोएम को सीख लो पूरे दिल से, सीख लेने का अर्थ है याद कर लो पूरा दिल से, तो याद रखना यहाँ पर बाय लगेगा। अगला ही इज कॉन्फिडेंट। देखो एक होता है कॉन्फिडेंट, एक होता है कॉन्फिडेंस। तो याद रखना, कॉन्फिडेंट रहेगा तो ऑफ लगेगा, जबकि कॉन्फिडेंस रहेगा तो इन। तो ये सब कुछ प्रीपोजिशन आपको रटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। जहाँ फिक्स प्रीपोजिशन आता है वहाँ रटना, प्रीपोजिशन में ज़्यादातर जो होता है ना रटने वाला ही होता। अगला है बी काइंड। अभी बताए थे काइंड जब भी लेगा टू लेगा, तो वी काइंड टू द एनिमल, यानी कि हमें जानवरों के प्रति कैसा होना चाहिए, दयालु, यानी हम लोग दयालु के लिए, मतलब दयालु के अर्थ में क्या आएगा, टू प्रीपोजिशन। अगला एक क्वेश्चन और आया मैरी पर, सीता वाज मैरिड। देखो यहाँ साफ पता लग रहा है कि पैसिव में है, सीता वाज मैरिड। अब देखो जब ये वाज के साथ भीतरी आ रहा है यानी पैसिव में है, और जब पैसिव में रहता है तब ना टू लेता है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, टू आएगा। ठीक ना। अगला है डेविड वाज चार्ज। चार्ज मैंने होता है आरोप लगाना, यानी कि चार्ज, और चार्ज हमेशा लेता है विथ। तो कह रहा है कि डेविड वाज चार्ज विथ मर्डर, यानी कि उस पर मर्डर केस का आरोप लगाया गया। अगला है एक्सरसाइज इज गुड खाली स्थान हेल्थ। तो अभी हम बताए थे कि गुड रहेगा किसी विषय या खेल उल में, तो वहाँ आता एट, गुड एट बैड एट। लेकिन यहाँ का रहा कि जो एक्सरसाइज होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। तो यहाँ के लिए के अर्थ में आएगा फॉर, गुड फॉर हेल्थ। ठीक ना। और यही अगर इंजूरियस रहता मतलब खतरनाक यानी हानिकारक, तो इंजूरियस टू लेता, गुड फोर लेता और इंजूरियस टू लेता। अंकुर डिड नॉट एक्ट अपॉन। देखो याद रखना, एक्ट अपॉन या ऑन दोनों लेता है ऐसे,
एक्ट अपॉन के मतलब अनुपालन यानी पालन करने के अर्थ में आता है एक्ट अपॉन। तो यहाँ करा कि अंकुर डिड नॉट एक्ट अपॉन यानी मेरे जो हमें एडवाइस देते हैं उसको पालन नहीं करता। एक है विक्रम इज ब्लाइंड, खाली स्थान वन आई। तो याद रखना कह रहा है ब्लाइंड जो है, तो ब्लाइंड के साथ यहाँ अर्थ ये दे रहा कि वह एक आँख से अंधा, तो यहाँ ऑफ लगेगा, ठीक ना, विथ मत लगा देना, अर्थ के अनुसार सब चीज़ नहीं लगता, ठीक। इसके अलावा एक दो तीन क्वेश्चन और है उसको करवा देते हैं। अब्दुल्ला डाइड, तो हम बताए थे कि डाई जब भी आता है वहाँ पर कौन प्रीपोजिशन लेगा, ऑफ लेगा, बीमारी के अर्थ में रहेगा ऑफ लेगा, तो डाई ऑफ कोलरा। अगला है डोंट क्राइड, खाली स्थान स्पिल्ट मिल्क, याद रखना इसको। ई जो होता है ये एक तरह से मुहावरा होता है और इसके साथ ओवर लगता है। कह रहा है कि मतलब दूध गिर गया तब चिल्लाने से क्या फ़ायदा, यानी काम बिगड़ जाने के बाद हल्ला करने से कोई फ़ायदा नहीं। इसी फ्रेज को कहते हैं डोंट क्राई ओवर। ओवर यहाँ प्रीपोजिशन लेगा स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मतलब एक तरह से दूध बह गया तब चिल्लाने से क्या फ़ायदा। अगला है स्मोकिंग इज इंजूरियस। अभी बताएं कि गुड रहेगा तो गुड फॉर हेल्थ होता और इंजूरियस टू हेल्थ होता। तो इंजूरियस के साथ टू लेगा, गुड के साथ फॉर लेगा जब हेल्थ के बारे में बोलेगा तब। अगला है वी इंक्वायर्ड, खाली स्थान हिज हेल्थ, यानी उसके इंक्वायर्ड मैंने होता पूछताछ, उसके हेल्थ के बारे में पूछताछ करेगा तो अबाउट होता। अबाउट मैंने के लिए के अर्थ में आता है इंक्वायर्ड। अगला है महेंद्रा इनवाइटेड मी। देखो ऐसे इनवाइट जो होता है कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, ठीक ना। जैसे यहाँ दिया महेंद्रा इनवाइटेड मी, तो यहाँ मी के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है। लेकिन अगर कोई इनवाइट करेगा लंच डिनर चाय के लिए तब वहाँ पर हो जाता है टू, इनवाइट टू। तो यहाँ भी आएगा कि महेंद्र जो था मुझे किस लिए इन्वाइट किया, चाय के लिए। तो ठीक, ये दो गो सेट कम से कम देख लेना, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आने का चांस है। इसमें जो भी प्रीपोजिशन था वो लगभग तो अच्छा था, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक।